हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आई होप आप सब भी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे हैं सुबह के 8:30 और 7:30 बजे ही मेरा उठना हुआ है, क्योंकि थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं था कल से। कल बहुत ज़्यादा तबीयत मेरा ख़राब था, तो थोड़ा लेट ही उठना हुआ है। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको टाइमली उठकर सारी व्यवस्थाएं देनी ही पड़ती हैं। और उठने के बाद खुद भी ब्रश किया, बच्चों को ब्रश करा के नहला धुला के कपड़ा सारा मैंने भिंगा करके रख दिया है। पानी वगैरह मैंने भर के आंगन में रख दिया है और किचन में यहाँ फटाक से सारा कुछ मैं मैनेज कर ले रही हूँ, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ दे दूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में आज पोहा और चाय। और हस्बैंड जी भी आज घर ही पे हैं, कल ही का आए हुए हैं, तो घर ही पे हैं। तो यहाँ मैं फटाक से पोहा चाय बना लेती हूँ और उसके बाद बनाने का मन है आज खाने में सीधे लंच। नाश्ते में पराठा बनाती थी, तो अभी थोड़ा मकर संक्रांति का सारा कुछ रखा है घर में। बादाम पट्टी हो गई, ढूंढा हो गया, तो ये सारा कुछ बच्चे खा ले रहे हैं। तो फिर पराठे मेरा बनाना वेस्ट हो जा रहा है, तो पराठे बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो आज मैं बनाऊंगी बथुआ और चने दाल की मिक्स दाल और हरी ब्रोकली और आलू मटर की सब्जी और चावल। तो रोटियां मेरी स्किप हो जा रही हैं सुबह की, और थोड़ा सा लेट भी हो रहा है खाने में, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल है नहीं, तो उठना थोड़ा लेट हो रहा है। और कल शाम को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं क्या ही बताऊं, मतलब टेंशन इस कदर का है कि लग रहा है कि जैसे मेरे माथे का नस ही पूरा एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। मेरे सर में कल बेचैनी हो रही थी, सनसन सनसन मेरा पूरा सर कर रहा था। क्या ही मैं आप सभी के साथ इस बात को शेयर करूं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी चाय हो गई, पोहा हो गया, मैंने अपने सारे फैमिली मेम्बर के लिए निकाल लिया है, और दाल भी मैंने चढ़ा दिया है। और गाइज, कल मैं फिर शाम को उठी नहीं, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। हस्बैंड जी दवा लेके आए, खाई, फिर खुद ही अपने हाथों से तेल वगैरह, मतलब इतना मैं रोई थी कुछ ऐसी बात को लेकर के कि उन्होंने आकर के मेरे सर पे खुद हाथों से ही तेल रखा, दवा ले आए, मैं खाई, खुद ही निकाल के दिए। फिर थोड़ी सी राहत हुई तो शांति से मैं सोई। मतलब इतना बेचैनी हो रहा था, जैसे लग रहा था कि मेरी दिल की जो धड़कन है इतनी बढ़ गई है बहुत तेज तेज से, और सर के जो नसें हैं वो फट जाएंगी। मतलब कल मुझे ये लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं, ऐसा हो रहा था। मतलब इतना मैं रोई और तबीयत भी बिगड़ गई। फिर मैं शाम को ले आए थे सब्जी, मटर वगैरह, बथुआ का साग वगैरह, तो वैसे ही पड़ा था फ्रिज में। तो अभी सुबह का काम मेरा किचन का काफ़ी बढ़ गया है। नाश्ता हो गया, कढ़ाई रखी हुई है, इसमें सब्जी डाल दूंगी, मतलब छौंक लगा दूंगी। और यहाँ मटर भी छिल गया मेरा, तो सब्जी भी छौंक लगा दूंगी। हीटर पे मैंने दाल रख दिया है, लंच तैयार हो जाएगा मेरा। दाल चावल और आलू ब्रोकली की हरी सब्जी, और रोटियां भी रखी है 4-6, उसको भी ऑयल लगा दूंगी, हो जाएगा। और अभी खाने को भी किसी को इच्छा नहीं हो रही है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी बात ही है। और जब आप अंदर से बहुत दुखी हों और जब फूट फूट के रोने लगें, तो आपको गजब ही मतलब एहसास होता है। कभी कभी मन में अंदर से होता है कि कोई मतलब अपना हो, कोई आपसे आपके दुख सुख को पूछे, आपके दुख दर्द को पूछे, हाल चाल को पूछे। और जो इंसान आपके करीब होता है, ऐसा जो इंसान आपके जीवन में होता है, आप उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो। चाहे कोई हो, आपके मायके से कोई हो, या ससुराल से कोई हो, या आपके अपने बच्चे हो, या आपके पति हो। ऐसी जब आपके साथ जब ऐसा हो, तो आपके पास जो खड़ा होता है उसको आप अनुभव करते हो। और हमेशा जब भी आपको ऐसा सिचुएशन में जब आप होते हो, तो उस आदमी को आप हमेशा ढूंढते हो, ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि पूरा किचन मेरा कितना फैला हुआ है। तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने भी नहाया धोया, और आज का धूप देख करके दिल बहुत ज़्यादा खुश है मेरा। अच्छा सा धूप निकला है और मैं बैठी हूँ। और ये कल एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई, उसकी वजह से ये आज घर पे हैं। और
कह रहे थे कि चलो महाकुंभ तुम लोग को नहला देता हूँ सुबह ही। ठंडी देख करके हिम्मत नहीं हुआ है कि महाकुंभ नहाने हम लोग जाएं। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 160 किलोमीटर। तो बोले हैं इसी गाड़ी से जाने के लिए 160 किलोमीटर प्रयागराज हमारे यहाँ से पड़ने वाला है। तो कहें के पास भी पैंट नहीं है, बच्चों के पास भी पैंट फटे हुए हैं। तो हम बोले हैं चलिए चलते हैं, कुछ घूम फिर के ही आते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये गाड़ी में सोच रही हूँ बेच करके अपने लिए हार बनवा लूँ। अब मैं गाड़ी में चलने का शौक मेरा पूरा हो गया है। अब मुझे हार पहनने का मन कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठोगी तो हार कहाँ से पहनोगी? तो सोच रहे हैं इसको बेचे और बेच करके हार बनवा लें। एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा। जिसको ये गाड़ी चाहिए कमेंट करिए और ले लीजिए मेरी गाड़ी को। हंस रहे हैं, इनका शौक तो पूरा हो रहा है, इनका शौक पूरा हो रहा है और मेरा शौक नहीं पूरा हो रहा है। तो यही सारा कुछ है। जा लिए बस स्वेटर तक चली निकली। हाँ चली। जब हम लोग चल रहे हैं दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए मार्केट। लेना तो बहुत सारा सामान है, लेकिन इनकम स्रोत इस टाइम थोड़ा डाउन चल रहा है। काम वाम अच्छा नहीं चल रहा है और जिंदगी है इसी में कम ज़्यादा होते रह रहा है। तो बने रहिएगा प्रॉपर ब्लॉग में। तो गाइज हम मिडिल क्लास फैमिली अपने घर को ऐसे ही चलाते हैं। मतलब ये चीज़ तो मैं बहुत पहले से, जिम्मेवारी नाम की चीज़ बहुत पहले से मेरे सर पे है। और कोई चीज़ अपने आप को पसंद होती है तो पहले अपने पसंद को छोड़ करके अपने जो अपने होते हैं उनके लिए हम सोचते हैं कि नहीं हमारा ये क्या है, हमारा तो काम चल जाएगा। पहले जो ज़रूरत की चीज़ है उसको ले लेते हैं। तो बच्चों के पैंट वगैरह लोअर वगैरह भी डैमेज हो गए थे और इनका भी पैंट डैमेज हो गया था। तो आज ये घर थे तो कहें चलो अच्छा तुमको लेके चलता हूँ। तो हम लोग निकल गए हैं और हमारे घर के रास्ते में ही सारनाथ स्टेशन पड़ता है। तो यहाँ का लुक दिखा रही हूँ मैं आप सभी को, कितना अच्छा सा ये स्टेशन है। और वही बोल रही थी कि आपका काम वगैरह अच्छा नहीं चल रहा है तो आप गाड़ी जो मैं दिलवाई है, मतलब मेरे ही जिद की वजह से लिया गया है वो गाड़ी, तो उसी गाड़ी को आप यहाँ लेके आते तो मिलता। अगर टूरिस्ट लोग भी मिलते तो आपको पूरे दिन में थोड़ा बहुत इनकम हो जाता। लेकिन वो चीज़ ये नहीं करने के लिए तैयार है। कह रहे नहीं ड्राइवर रखूँगा तो ड्राइवर ही मतलब चलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ ना गर्म कपड़ों के मेले लगे हुए थे। मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, हालांकि सिर्फ घूमने के लिए आई थी। मुझे ऐसे पसंद नहीं आता है फुट से कोई सामान लेना, मैं मॉल से ही लेती हूँ, भले 2 पैसे ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ हम वहाँ गए, हमको कुछ भी पसंद नहीं आया, हमने कुछ भी नहीं लिया। और हालांकि मेरी बड़ी वाली गाड़ी का कुछ सामान डैमेज हो गया था तो उसको ही लेने की वजह से हम लोग आए थे। क्योंकि उस दिन जो बिटिया सीख रही थी उस वजह से थोड़ा सा डैमेज हो गया सामान। तो शीशा वगैरह लेके फिर यहाँ आई तो हस्बैंड जी के लिए 2 पैंट ली और बच्चों के साइज़ का पैंट मिला ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मुझे फीवर की वजह से वही प्रॉब्लम, बदन में दर्द, आँख में दर्द, सर में दर्द, ये सारा कुछ हो रहा था। इस वजह से मैं कहीं जल्दी से लीजिए और चलिए, लेकिन फिर भी शाम को 3 बजे निकले घर से, आई घर 8-9 बजे। बाहर निकलो ना 3-4 मॉल घूमी, इधर उधर घूमी और कितना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और तबीयत भी बिगड़ने लगी क्योंकि रात हो गई थी, ठंडी काफ़ी लगने लगी। बाइक से ही गए थे और उसके बाद यहाँ मैं शीशा में देख रही थी कि इतने छोटे से जिम्मेवारी निभाते निभाते अपनी क्या हालत हो गई है। और बज रहा है कितना जानते हैं? 9:30 बज रहा है ना मेरी वीडियो की एडिटिंग हुई ना अपलोड ही होगा। 9:30 बज रहा है। पूरा मार्केट ढूंढते ढूंढते इनके पसंद का कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा था और ज़्यादा कुछ हमने मार्केट नहीं किया। वो गाड़ी का जो उस दिन वो हो गया था ना, शीशा टूट गया था गाड़ी का, तो उसी के लिए उतना दूर गए थे। तो गाड़ी का शीशा लेके आए हैं और अपने लिए 2 पैंट लिए हैं, बड़ी बेटी के लिए लिए हैं। वो रखा है, देखिए, दिखाइए।
के चक्कर में पूरा दिन निकल गया और मेरे पैर में दर्द हो रहा है। यही सब हुआ है। ये देखिए, तो यही सब कुछ हुआ है। ये है कि मेरी बेटी ने ना खाना वगैरह बना के रखा था। बहुत अच्छी बिटिया है मेरी, खाना वाना बना के रखी थी, खाए हैं, अब आराम से सोएंगे। दवा खा के गए थे तब आराम था। दवाई दे दो जी, हम दवाई खा लें, पानी गर्म है ना। तो गाइज आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आप सभी से कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अब दवा खाऊंगी और लेटूंगी, मैं सो जाऊंगी, रात हो गई है, लेटूंगी नहीं। इनका भी बिस्तर लग गया है नीचे, और बेटी मेरी वहां पढ़ाई कर रही है। इसको वो कहते हैं ना, कुछ पढ़ेगी 11-12 बजे रात तक। चोर वो है, चोर तो खुदे है, तो चोर उसको कहे, वो सिपाही बनेगी, चोर नहीं बनेगी। मम्मी देखो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।